हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएसकेएम। मैं अनुराग सुमन आज आपके साथ पाइरोल सीरीज की हेटेरोसाइक्लिक सीरीज की नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, हमने पाइरोल के सिंथेसिस की बात की थी लास्ट लेक्चर्स में। उनमें हमने देखा था कुछ डायरेक्ट सिंथेसिस और कुछ पाइरोल डेरिवेटिव्स के सिंथेसिस, जिसमें कुछ हमने नेम रिएक्शंस भी यूज किए थे, जैसे कि पावलोव सिंथेसिस, ट्रोफिमोव सिंथेसिस, हैंड सिंथेसिस, ये सब कॉमन नेम रिएक्शंस हमने देखे थे। आइए मैं आज आपको पाइरोल के प्रॉपर्टीज की तरफ ले चलता हूं। अगर मैं बात करूं जनरल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो पाइरोल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। पाइरोल हमारा क्या है, एक कलरलेस लिक्विड है। पाइरोल एक कलरलेस लिक्विड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑलमोस्ट 129 डिग्री सेल्सियस। कहां, रूम टेम्परेचर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये 129 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर जाता है। दूसरा बात, पाइरोल में बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि इसे आप अगर एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करके छोड़ देते हो तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, इट टर्न्स ब्राउन। कब हो जाता है ये ब्राउन? जब मैं इसे एक्सपोज कर देता हूं, एटमॉस्फेयर के लिए। ठीक है, व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक और बात पाइरोल की बहुत ही खासियत है, पाइरोल में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो फ्रेग्रेंस है, इसकी जो स्मेल है, वो क्लोरोफॉर्म के आसपास होती है, क्लोरोफॉर्म से मिलती जुलती है। और पाइरोल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाइरोल लगभग सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मिसिबल है। सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये घुल जाता है, मिसिबल इन ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और जो पाइरोल की सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये स्लाइटली एसिडिक भी होता है और स्लाइटली बेसिक भी होता है। ये क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे, ये क्यों होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। देखें जरा सा, स्लाइटली एसिडिक एंड बेसिक एज है ना। कमाल की बात ये कि बंदा कोई है जो एसिडिक कैरेक्टर पोजेस करता है और बेसिक कैरेक्टर पोजेस करता है। आइए, ये तो यहां तक की बातें हो गई। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं कि पाइरोल क्या एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ऐसा क्यों है। आइए देखते हैं। अगर आपको फ्रेंड पाइरोल का स्ट्रक्चर याद होगा तो आपको पता है कि पाइरोल एक 5 मेंबर रिंग है जिसमें नाइट्रोजन एक हेटेरोएटम के रूप में जुड़ा हुआ है साइकिल में। आगे का देखते हैं। ठीक है, अगर आप यहां ध्यान से देखो, तो सारे एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन आपको sp2 नजर आएगी, वो चाहे नाइट्रोजन हो या फिर कार्बन के एटम्स हो। अगर ऐसा है तो यहां पे परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, अब अगर ये p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, इनके बीच में पाई क्लाउड का डिलोकलाइजेशन होगा। कुछ ऐसे। ठीक है, ओके, ये पाई क्लाउड डिलोकलाइजेशन यहां पे हो रहा है। ठीक है, एरोमेटिसिटी की एक क्राइटेरिया तो पूरी हो गई कि साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो आपको यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे, यानी कि एक हकल नंबर है यहाँ पे, यानी एरोमेटिक सेक्सटेट मिलवाना है यहाँ पे। यही एरोमेटिक सेक्सटेट की प्रेजेंस जो है पाइरोल को एरोमेटिक बना देती है। यही जो रीजन है, यही पाइरोल को एरोमेटिक बनाती है। और ये एक्सप्लेनेशन आपका बाकी के 2 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक के लिए भी सही है, यानी फ्यूरान और थायोफिन में भी सेम एक्सप्लेनेशन यूज होता है उनके एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, यानी कि पाइरोल और फ्यूरान की अगर भी और थायोफिन की अगर मैं एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन करने चलूं तो सेम कॉन्सेप्ट वहां पे भी लगता है। अब एक सवाल उठता है कि सर ये तो आपने ऐसे बता दिया, इसको एमओटी के थ्रू बता के दिखाओ। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको इसे एमओटी के थ्रू समझा सकता हूं। जरा ध्यान देंगे, अगर आप
आपको पता होगा कि हम एरोमेटिक कैरेक्टर को फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, सबको प्लीज ध्यान दीजिए। मैं फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं पाइरोल का, देखें जरा सा। यहां पे हमारे हो गए नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स NBMOs, ऊपर हमारा हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, और यहां पे हमारे BMOs आ गए, ठीक है, ठीक है। अगर मैं पाइरोल को ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसी कहानी बनेगी ना, कुछ ऐसी कहानी बनेगी। ठीक है, ध्यान देंगे। अगर मैं बाकी के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे फिल करूं तो देखिए 2, बाकी के 2 4 और बाकी के 2 6। ये क्या है हमारा, ये है फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम, फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम, ठीक है। किसका, पाइरोल का मैंने बनाया है फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम। आप अगर यहां पे ध्यान से देखो तो सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और सबके सब क्या है, पेयर्ड अप है। एरोमेटिक की यही पहचान होती है ना, एरोमेटिक की यही पहचान होती है ना कि सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो, बॉन्डिंग में हो और पेयर्ड अप हो। देखो भाई, है ना यहाँ पे, है ना यहाँ पे। मैंने MOTC मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि पाइरोल क्या होता है, एरोमेटिक होता है। और एक बात, यहाँ पे आपको एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं मिलेगा। क्यों, तो देखो भाई सारे पेयर्ड है, सारे पेयर्ड है। यही रीजन है कि पाइरोल की जो मैग्नेटिक बिहेवियर होती है वो डायमैग्नेटिक टाइप होती है, वो डायमैग्नेटिक टाइप होती है, ठीक है, यानी डायमैग्नेटिक होती है उसकी बिहेवियर, डायमैग्नेटिक होती है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर होती है पाइरोल की। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था, ये हमारा एक्सप्लेनेशन था पाइरोल के एरोमेटिक होने की। सेम कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो फ्यूरान और थायोफीन में भी। एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए आपके माइंड में कि क्या अनुराग सर, सारे जो मैंने लिए तीनों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड इवन बेंजीन, सब में 6 से 5 इलेक्ट्रॉन है सर, सब में एरोमेटिक स्टेट एक्सप्लेन हो गई है। ठीक बात है, आप बोलोगे कि भाई बेंजीन जो है 6 मेंबर्ड है तो उसकी वैलेंस एनर्जी की वैल्यू कुछ और होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी मान लेते हैं, या थोड़ी कम होगी, यही ना होगी। लेकिन जो बाकी के मेरे 3 भाई लोग हैं, यानी कि पाइरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन, क्या इनकी वैलेंस एनर्जी और एरोमेटिक बिहेवियर बराबर होगा? ये क्वेश्चन अराइज करता है। तो मैं आपको आंसर करूंगा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आइए हम देखते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर और वैलेंस एनर्जी का ट्रेंड। ऑब्वियसली बात है, जिसकी एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगी उसकी वैलेंस एनर्जी भी ज्यादा होती है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं एरोमेटिक कैरेक्टर के ट्रेंड की, तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक हमारा बेंजीन होता है इन चारों में, ठीक है। उसके बाद आती है बारी थायोफीन की, थायोफीन की। उसके बाद बारी आती है हमारे पाइरोल की, और जो लीस्ट एरोमेटिक यहां पे मौजूद है वो है फ्यूरान। सिमिलर ट्रेंड किसका होगा, वैलेंस एनर्जी का भी ट्रेंड होगा। बेंजीन की वैलेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास होती है, थायोफीन की 29 के आसपास होती है, पाइरोल की 21 और फ्यूरान की 18-19 के आसपास हो जाती है। ऐसा ट्रेंड क्यों सर? जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, आंसर इनके स्ट्रक्चर्स में हिडन है। अगर आप बेंजीन को देखते हो तो बेंजीन में कोई भी हेटेरो एटम नहीं है, सारे कार्बन एटम्स हैं, यानी वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल डिलोकलाइजेशन हुई है। अगर इक्वल डिलोकलाइजेशन हुई है तो आपकी बताओ ना वैलेंस एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो परफेक्ट डिलोकलाइजेशन एकदम पूरा खूबसूरत एरोमेटिक स्टेट बन रहा है आपका। लेकिन अगर आप बात करो थायोफीन की तो ठीक बात है, ठीक बात है, सल्फर और कार्बन में उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस नहीं है, बट जो ऑर्बिटल्स के साइज हैं, ठीक है, जो एटम की साइज है उसमें डिफरेंस है। इसी कारण जो आपका डिलोकलाइजेशन है ना पाई क्लाउड का, वो परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है। अगर वो डिस्टॉर्टेड हुआ थोड़ा सा भी तो ऑब्वियस सी बात है वैलेंस एनर्जी घट जाएगी, घटेगी और एरोमेटिक कैरेक्टर भी घटेगी। तो घट गया ना कैरेक्टर, देखो
अब बात करते हैं पाइरोल की। पाइरोल में जो हेटेरोएटम है वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। ऊपर से साइज ऑफ ऑर्बिटल्स में मैटर कर जाता है थोड़ा सा वहां पे। अगर मैं बात करूं, अब बोलोगे सर 2p दोनों में, ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आता ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आ गया, जरा ध्यान दो, नाइट्रोजन कभी नहीं चाहेगा अपने लोन पेयर को डिलोक्रेशन में पार्टिसिपेट करवाना। क्यों चाहेगा भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिव मैं नहीं दूंगा। अब गब्बर सिंह को जाकर मैं बोलूंगा गब्बर ये हाथ मुझे दे दे, देना चाहेगा? नहीं ना। ये गब्बर है, नाइट्रोजन नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। जब ये नहीं देगा तो क्या होगा? जो डिलोक्रेशन हुई है पाई क्लाउड की, वो और डिस्टॉर्टेड होगी, वो और अनइवन होगी, वो और अनइक्वल होगी। और अगर अनइक्वल या अनइवन हुई तो आपका एरोमेटिक कैरेक्टर घट जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर डिपेंड करता है डिलोक्रेशन पे। साइक्लाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है भाई, तो घट जाएगा और रेजोनेंस एनर्जी भी घट जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट फ्यूरान में लगता है। फ्यूरान में मौजूद जो है वो तो ऑक्सीजन है, फिर तो कहना ही नहीं उसका, वो तो मोगेम्बो है। वो और नहीं देगा, वो बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल बोलेगा कि मैं मोगेम्बो खुश नहीं हुआ डिलोक्रेशन में पार्टिसिपेट कराकर। अगर वो नहीं देना चाहेगा तो और जो आपका जो डिस्टॉर्शन है वो और बढ़ेगा, अनइक्वालिटी और बढ़ेगी, अनइक्वालिटी और बढ़ेगी, और एरोमेटिक बिहेवियर और घटेगा। अगर घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर एनर्जी भी घटेगा। यही रीजन है कि फ्यूरान की एनर्जी सबसे कम होती है इन तीनों हाइड्रोसाइक्लिक्स के कंपैरिजन में, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो आपको पता होगा स्टेबिलिटी जो होता है वो रेजोनेंस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि स्टेबिलिटी की अगर मैं बात कर लूं तो मोस्ट स्टेबल बेंजीन, देन थायोफिन, देन पाइरोल, देन फ्यूरान। ठीक, रिएक्टिविटी इसका उल्टा चलेगा। रिएक्टिविटी तो स्टेबिलिटी की उल्टा होती है भाई। जो बंदा पहले से स्टेबल है वो क्यों लगने जाएगा? जो पहले से लड़ाकू है वो चाहेगा स्टेबल होना। तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो मोस्ट रिएक्टिव फ्यूरान, देन पाइरोल, देन थायोफिन एंड देन बेंजीन। बोलिए, आपको एरोमेटिक वाले पार्ट में कोई डाउट नहीं होगा। आई होप अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर मुझसे पूछ सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप बीएसकेएम में जाकर आप अपने में क्वेश्चंस डाल सकते हो। इवन मेरे व्हाट्सएप नंबर में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी, आप दोनों से मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। जो लास्ट पार्ट इसका उसको हम लोग डील करते हैं। आइए देखते हैं। देखो जरा दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पाइरोल में क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक भी कैरेक्टर भी है, स्लाइटली बेसिक कैरेक्टर भी है। जरा ध्यान देना। दोस्तों अगर आपको पता होगा कि ये एरोमेटिक है तो बिल्कुल इसके ढेर सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। मैं वो बनाकर टाइम नहीं वेस्ट करना जा रहा, वो आपको अच्छे से आता है आप सबको को, ठीक है। अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे पाइरोल का तो एक चीज आप ध्यान देना, इस नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या होगा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, ऊपर से हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, तो इस प्रोटॉन के निकलने की टेंडेंसी क्या होगी? बहुत अच्छी होगी। बहुत अच्छी तो नहीं होती है सुनने, लेकिन होगी टेंडेंसी, थोड़ी बहुत सही लेकिन होगी जरूर। और ये थोड़ी बहुत टेंडेंसी पाइरोल के स्लाइटली एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन कर देती है ना, स्लाइटली एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करती है, जल्दी ही छोड़, ठीक है। अब दूसरी बात है कि भाई ये बेसिक कैसे है? बेसिक का भी आंसर यहीं पे है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर आपको दिखाई देगा। क्या ये लोन पेयर एक्चुअल में हमेशा नाइट्रोजन पे ही मौजूद होता है? बिल्कुल नहीं, ये हमेशा मौजूद नहीं रहता है। ये डिलोकलाइजेशन में घूमते रहता है। तो यहाँ पे अगर कोई एसिड आता है इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए तो उसे इलेक्ट्रॉन पेयर अच्छी तरह से मौजूद नहीं मिलेगा, और अगर अच्छी तरह से मौजूद नहीं मिला यानी कि ये जो पार्ट है उतनी अच्छी तरह से बेसिक नेचर को अपने एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इस डिलोकलाइजेशन की वजह से ये पाइरोल क्या हो गया? स्लाइटली बेसिक हो गया, उतना हाई बेसिक नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता मौजूद परमानेंट तब तो बहुत ही अच्छा बेस होता पाइरोल, कहना ही नहीं फिर तो। लेकिन ये तो डिलोकलाइजेशन में घूम रहा है, तो आना नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं देना चाहेगा। भाई मैं मुंह ही नहीं तो कहां से आऊंगा? कभी कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो
तो यहाँ पे जो आपको बेसिक कैरेक्टर घट जाता है, और डिलोकलाइजेशन की वजह से नाइट्रोजन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर जाता है। इसी के कारण ये जो प्रोटॉन है इसके निकलने की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाती है। टेंडेंसी अगर बढ़ जाती है तो अब ये सी बात है, पाइरोल एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर देता है। तो ये हमारा आज का जनरल डिस्कशन था पाइरोल के बारे में। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया, इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया पाइरोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, पाइरोल की एरोमेटिक बिहेवियर, पाइरोल का मैग्नेटिक बिहेवियर, उसके एरोमेटिसिटी की कंपैरिजन। फिर मैंने आपको बताया पाइरोल कैसे हल्का सा एसिडिक होता है और हल्का सा बेसिक नहीं होता है। यानी मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किए हैं, 6 प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन किया मैंने। होप आपको ये 6 के 6 समझ में आए होंगे एंड आपने एंजॉय किया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट क्लास से हमारी पाइरोल के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे पाइरोल के, ठीक है, जिसमें मैनिच रिएक्शन वगैरह वगैरह आएंगे। वहां पे हम लोग देखेंगे सारे रिएक्शंस, जितने भी नेम रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन वगैरह देखेंगे, ठीक है। आइए आगे चल सुनते हैं जरा सा, आइए आगे सुनते जरा सा, देखिए जरा सा। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब के चैनल को आपने नहीं किया तो प्लीज कर लो जल्दी यार, बहुत आने वाला है अभी तो। और अगर आपको लगता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड को इस वीडियो की सब जरूरत है तो प्लीज शेयर कर दो यार। अगर आपको लगता है कि सर आपने जो टॉपिक पढ़ाया इस पे मुझे कोई डाउट है या फिर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन है या फिर आपको हैंडमेड नोट्स चाहिए जो मैंने खुद अपने लिए बनाए, भाई मैं तो ऑनेस्टली डाल देता हूं, जो मुझे आता है मैंने बनाकर लिख दिए सब कुछ। अगर आपको वो चाहिए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो। फिर भी मैं आपको नाम बताया था VSKM, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी है और साथ साथ यहां भी आपको लिखा हुआ देखो जरा सा 6202423883 और जो हमारा टेलीग्राम लिंक है वो है VSKM। ये एब्रिविएटेड टर्म है किसके लिए, विजय सुमन केमिस्ट्री के लिए। तो होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है, बहुत सा भी एंजॉय किया, प्लीज 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 यार सब्सक्राइब करो, घंटी बजा दो, बहुत समय आपके लेकर आने वाला हूं ऐसी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। होप एंजॉय योर डे, स्टे सेफ, स्टे होम, फाइट कोरोना।